हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन संस्था से और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कार्य और समय वर्क एंड टाइम का के कुछ प्रॉब्लम्स शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परिवर्तन बोधि पर, जिसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर और लाइक भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शॉर्ट ट्रिक सीख सकें मैथ्स की। और बहुत सारे चैप्टर्स का हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है और टाइम डिस्टेंस है। इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि, जिस पर आप ये देख रहे हैं वीडियो, उस पर अपलोड किए हुए हैं। सिर्फ मैथ की नहीं, मनोविज्ञान की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीएस की, इन सभी की क्लासेस आपको कंपटीशन एग्जाम की एक सुनियोजित तैयारी के तहत क्लासेस रिकॉर्ड की गई और अपलोड की गई हैं। और इस YouTube चैनल से आप अपनी समस्त तैयारी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कर सकते हैं, जैसे सीटेट का हुआ, चाहे टीटी का हुआ, चाहे यूपी SSC है, चाहे IAS BCS है। सभी के विशेषज्ञों द्वारा इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी करवाते हैं। तो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर मैथ में लेकर के, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है और बहुत ही कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर, टफ जो है अध्याय माना जाता है। अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक प्रश्न भी लिखा हुआ है और इस प्रश्न के माध्यम से ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अपनी कि किस प्रकार आप कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसान ढंग से और बहुत ही कम गणनाओं के द्वारा आप कर सकते हैं, और एक पूरी की पूरी एक्यूरेसी के साथ में। कि एक्यूरेट आंसर देना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मेहनत पूरी की पूरी बेकार हो जाती है जब आप पूरी टाइम भी देते हैं और सही उत्तर भी नहीं आता गणनाओं की वजह से, तो उसमें मेहनत बेकार चली जाती है। तो यहाँ मैं आपको बहुत कम गणनाओं के माध्यम से, जैसा हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे इसके पहले के सेशन में, और वहां हमने आपको एक नया तरीका बताया था। उसके लिए आप हमारे चैनल पर पड़े वीडियोस को देख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न, उसमें भी बहुत कम गणनाओं के माध्यम से हमने क्लासेस कराई थी। आज आइए देखते हैं, एक प्रश्न ऊपर लिखा है, समय को बर्बाद ना करते हुए। प्रश्न है, A, B व C किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन दी गई है और इस पर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इधर जो पूछना है वो 3 क्वेश्चन इसी से बनाए हैं, इसी सिचुएशन से। सिचुएशन क्या है कि A, B और C 3 लोग हैं। A किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और C उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, अगर अलग अलग करें तो। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, मतलब तीनों अगर मिलकर करते हैं तब। दूसरा है, एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मींस अगर अल्टरनेट डेज, जैसे पहले A ने किया, फिर B ने किया, फिर C ने किया, इस तरह से। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीनों ने कार्य शुरू किया, एक दिन बाद A कार्य छोड़कर चला गया, उसके एक दिन बाद B कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये एक नया प्रश्न बन गया इसी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने अभी लिखा नहीं है, उसको भी मैं अभी करवा दूंगा। उसमें काम खत्म होने से कुछ दिन पहले कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो शुरुआत से ही छोड़ के चले गए। वहां ऐसा क्वेश्चन होता है कि कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले A काम छोड़कर चला गया और 1 दिन पहले B काम छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। सेम यही कॉन्सेप्ट जो नल टंकी या हौज टंकी के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ में आ गया तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो कार्य और समय का, वो आप बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नल टंकी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 3 नल हैं, A व B
इतने इतने समय में भर सकते हैं टंकी को, और नल सी जो है वो खाली करने वाला होता है, या तली में कोई छेद है वो भरी टंकी को इतनी देर में खाली कर सकता है। तो उसके भी उदाहरण हम अभी देखेंगे इसी सेशन में। तो आइए पहले इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ जो तरीका है वो यहाँ आप ये देख रहे होंगे, एक टेबलिंग फॉर्म है, जैसे कि हमने सीआई में एक टेबल बनाया था वैसे यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। और इसको आइए समझते हैं कि कैसे इसको बनाया है हमने। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम ए बी और सी के जो डेज हैं उनको लिख लेते हैं, जितने दिनों में उन्होंने काम को पूरा किया है। तो हमने क्या किया, ए का 6 दिन है, बी का 8 दिन है और सी का 12 दिन है। ये उनका समय लगा है, जो समय उन्होंने लगाया है पूरे काम को करने में। तो तरीका कहाँ से शुरू होता है, ये जो दिन दिए हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, लासा ले लेंगे, और उस लासा को ही काम मान लेंगे कि उतना ही काम है। तो जैसे हमने यहाँ लासा लिया 24 है, या आप लासा अगर नहीं भी ले रहे हैं तो कोई ऐसी संख्या लीजिए जो 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो और 12 से डिवाइड हो, जो दिमाग में आपके आए, जो तीनों से डिवाइड हो रही हो वो संख्या आप ले लीजिए, उससे भी उत्तर आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में 24 है, क्योंकि 24 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है, तो हमने 24 ले लिया और 24 को काम मान लिया, यानी 24 काम है। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है कितना काम है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में इसी तरीके को फॉलो करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। तो देखिए 24 हमने काम माना, अब हम क्या करेंगे, एक दिन के काम को निकालेंगे सभी का अलग अलग। जैसे 6 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 चौक 24 यानी कि 4 काम। यानी एक का जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में 4 काम करने की है। ऐसे ही बी की 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 8 त्रिक 24 यानी कि 3 काम करता है, ये बी की कार्य क्षमता है। और सी की 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में 12 दूना 24 2 काम। तो ये जो है ये कार्य क्षमताएं हैं, इनको हम कार्य क्षमता भी लिख सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी भी है ये। और जब कभी एग्रीगेट मजदूरी बांटनी हो एबीसी में, मीन्स जो वेज मिला अगर मान लीजिए काम करने का, और उसको अगर हमको बांटना है तीनों में काम के अनुपात में, तो इसी के अनुपात में बटेगा 4:3:2 के अनुपात में। कहने का मतलब जो भी मजदूरी बांटी जाती है वो कार्य क्षमता के आधार पर बांटी जाती है, ना कि समय के आधार पर कि कितने दिन लगे हैं। हो सकता हो यहाँ देखिए इसने जल्दी काम खत्म कर दिया, लेकिन इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मजदूरी इसको ही मिलेगी। और जो रेशियो बनेगा मजदूरी को बांटने का वो 4:3:2 का रेशियो में बांटी जाएगी, जो भी मजदूरी बनेगी। खैर वो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चंस में आता है। अभी तो जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसको। तो यहाँ देखिए हमने एक दिन का काम सबका निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन देखिए, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यही पहला क्वेश्चन था। हम तीनों का काम जोड़ लेंगे, जैसे 4 3 7 2 9 काम, यानी अगर तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में 9 काम खत्म कर सकते हैं। अब जब एक दिन में 9 काम खत्म हो रहा है और टोटल काम कितना है 24, तो टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, पूरा दिन निकल आएगा। यानी कि 24 को हमने 9 से डिवाइड किया, 2 सही 2/3 दिन हमारा पहले का उत्तर मिल गया। तो ये हमारा 2 सही 2/3 दिन जो है ये हमारा उत्तर तुरंत निकल आया। कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, एक दिन का सभी का काम निकाला, 4 3 2 जोड़ दिया ए बी सी का, एक दिन का काम 9 आया, 9 काम होगा, टोटल काम 24 का था, 24/9 कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम सब क्वेश्चंस में लगाएंगे। जैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है एक एक दिन छोड़ करके अगर काम हुआ है, कहने का मतलब ये है कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया, फिर ऐसे ही साइकिल जो है चलती रहेगी ए बी सी की। तो अगर हम कहते हैं पूरा काम मान लीजिए 24 काम है, 24 काम जो कि हम मान चुके हैं, तो पहले दिन जो एक दिन का काम है वो ए का, फिर 2 दिन का काम है वो बी का, और फिर अगले एक दिन का काम है वो सी का। ये 4 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। पहले जो 9 काम एक ही दिन में हो रहा था, अब वो 9 काम 3 दिन में होंगे, यानी कि 3 डेज में
9 काम होंगे। तो अगले 3 डेज में फिर 9 काम हो जाएगा, तो 9 9 18 काम हो गया। अब बचा कितना? 6 काम। जैसे 24 काम था जिसमें से 9 काम इधर 3 दिन में हो गया, 9 काम इधर 3 दिन में हो गया, और हमारे पास 6 काम बचे हैं। अब इस 6 काम में 4 काम तो ए कर देगा 1 दिन में, और बचेगा जो 2 काम उसको देखिए बी को करना है। तो 2 काम बचा है, तो बी के 1 दिन के काम से आप डिवाइड कर दीजिए 2/3 दिन। अब आगे सी की बारी आएगी नहीं, क्योंकि काम फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब टोटल दिन कितना लगा? देखिए ये 3 दिन, ये 3 दिन, और ये 1 दिन, और ये 2/3 दिन, क्योंकि 2 काम बचा था जिसको बी को करना है 2/3। तो 3 3 6 7 सही 2/3 दिन। देखिए तुरंत हमारा उत्तर आ गया। तो 7 सही 2/3 दिन उत्तर आ जाएगा, जिसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, खाली 3 दिन की 2 साइकिल बनी और 1 दिन के 4 काम हुआ, और फिर अगला 2 काम जो है वो 2/3 दिन में समाप्त हो गया। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप बांट के ABC के कामों को आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। ये भी आसान है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें कह रहा है तीनों ने काम शुरू किया, तो देखिए हमारे पास 24 काम थे, 24 काम है, तीनों ने एक साथ शुरू किया, यानी ए बी और सी ने एक साथ शुरू किया। कह रहा है 1 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी 1 दिन तक तो इन तीनों ने काम किया है, यानी 4 3 7 2 9 काम फिनिश हो गया, 9 काम समाप्त हो गया। फिर कह रहा है ये 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन बाद जो बचते हैं वो सिर्फ बी और सी बचेंगे। क्यों? क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया है, और उसके 1 दिन बाद सी बचेगा, यानी यहां 1 दिन सिर्फ बी और सी काम करेंगे, क्योंकि 1 दिन बाद फिर बी छोड़ करके चला जाता है और सिर्फ सी बचेगा। तो अब यहां 1 दिन का काम बी और सी का देखेंगे तो 3 और 2 5 काम, यानी कि ये बी और सी 1 दिन में जो है 5 काम करेंगे। तो 9 काम ये हो गया, 5 काम ये हो गया, 14 काम फिनिश हो गया। बचा कितना काम? 10 काम। और इस 10 काम क्यों? क्योंकि 24 में से ही घटा देंगे, ये पूरा देखिए यहां तक 24 है। 9 काम पहले दिन, दूसरे दिन 5 काम, क्योंकि 1 दिन काम खत्म करके ए चला गया है। बी सी ने 1 दिन और किया है, क्योंकि अगले दिन उसके भी अगले दिन बी छोड़ करके चला गया है। तो 9 काम पहले दिन होगा, 5 काम दूसरे दिन होगा, 14 काम खत्म हो गया, 10 काम बचा है जिसको सिर्फ सी को करना है। तो यहाँ 10/2 यानी 5 दिन लगेंगे। तो 5 दिन ये, 1 दिन ये, 1 दिन ये, 5 2 7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तुरंत आंसर आ गया। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमको, बटे में कुछ नहीं मानना पड़ा। इस तरह से आप बहुत कम कैलकुलेशन से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ करके आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में लगा सकते हैं। अब आइए उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है, उसको लिख देता हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मतलब वहां प्रश्न बनेगा इसी के आगे, यदि कार्य खत्म होने के, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तथा 1 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने के 1 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। तो अब कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। बहुत आसान है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझे हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा क्या करना है, हमको बैक से चलना है। जैसे देखिए 24 काम हमने टोटल डिसाइड किया था, 24 काम। अब कह रहा है काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए छोड़ के गया है, यानी कि इधर से देखिए 3 दिन पहले, ये 3 दिन है, और इधर का काम ए बी व सी तीनों ने किया। कितने दिन किया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है इधर 3 दिन का काम जो था
वो 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया और 1 दिन पहले बी छोड़ के गया, यानी यहां से लास्ट का जो 1 दिन है वो सिर्फ सी ने काम किया। तो ये जो 3 दिन में से 1 दिन इधर का, तो ये 2 दिन जो बचा ये बी और सी ने किया। अब देखिए बन गया, काम खत्म होने के 1 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया था, यानी सबसे लास्ट दिन सी ने किया है, उससे 2 दिन पहले बी और सी ने किया है, और उसके इधर जो है ए बी और सी ने किया है। अब हम देखिए निकाल सकते हैं, ये देखिए ये सी ने किया 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम, इसका 2 काम हो गया। बी और सी ने 2 दिन किया है, तो 3 2 5 दूना 10 काम, यानी 10 2 12 काम फिनिश हो चुका है इधर 3 दिन में। बचा कितना, 24 काम था, 12 काम बचा। और इस काम को किसको करना है, तीनों को, यानी 4 3 7 2 9, यानी यहां जो टाइम लगेगा वो 12/9 दिन लगेगा। यानी कि इसको आप सरल कर लीजिए, तो 1 सही 1/3। तो यहां देखिए 3 दिन ये और 1 सही 1/3 दिन ये, यानी कि 3 और 1 4 सही 1/3 दिन जो है आ जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसको इसमें जोड़ देंगे, 3 और 1 4 सही 1/3 दिन। तो देखिए कितनी आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन लग जा रहे हैं। 5 से 10 सेकंड का आपको खाली समय लग रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। लास्ट तक बने रहिए, यही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको नल और टंकी के क्वेश्चंस में बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और वो नल टंकी का क्वेश्चन है, उसको भी समझिए। अब सेम यही कॉन्सेप्ट सब जगह चलेगा, आप इसी से चाहे जितना टफ से टफ क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, चाहे जितना घुमाया हो, निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि एक टंकी है जिसको 2 नल क्रमशः ए व बी 5 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। तो यहां मैं क्वेश्चन को सीधे डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिख रहा हूं। जैसे 2 नल हैं ए व बी, ये क्रमशः 5 मिनट व 10 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, खाली टंकी को। यानी कि ए को जो भरने में टाइम लगता है वो 5 मिनट का, और बी को जो भरने में टाइम लगता है वो 10 मिनट का। फिर कहता है एक तीसरा नल है सी, जो भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी एक तीसरा नल सी है जो भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यहां हमने डैश कर दिया खाली, क्योंकि ये नल भरेगा नहीं बल्कि भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। अब प्रश्न कैसा भी बना ले, मान लीजिए मैं एक प्रश्न बनाता हूं कि दोनों नल खोले गए और 2 मिनट बाद नल सी भी खोला गया, तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ऐसे कह सकता है। या ऐसे कह सकता है नल ए खोला गया, उसके 1 मिनट बाद नल बी खोला गया और उसके 1 मिनट बाद नल सी भी खोल दिया गया, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। या नल ए और बी खोल दिए गए, 2 मिनट बाद उनको बंद करके नल सी खोल दिया गया, तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो इन सब तरह के जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको करना वही चीज है। यहां भी आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, और इसका जब एलसीएम लेंगे आप, तो मान लीजिए 30 आ गया एलसीएम, क्योंकि चाहे 60 भी ले सकते हैं, ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। और हम मान लेंगे कि 30 ही टंकी है, अब वो 30 लीटर मान लीजिए, चाहे 30 ml मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, यानी यही काम है, इसी को भरना है 30 का। अब देखिए ये 5 मिनट में भरती है, तो इधर हम 1 मिनट का लिखेंगे, 1 मिनट में कितना भरता है या खाली होता है। तो 5 मिनट में 30 लीटर, तो 1 मिनट में 6 लीटर 6 भरेगा। अब वो चाहे जो यूनिट हो, आप लीटर मानेंगे तो लीटर ले लीजिए, ml मानेंगे तो ml ले लीजिए, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 5 मिनट में 30 भरता है, तो 1 मिनट में 6 भरेगा। यहां देखिए ये वाला 10 मिनट में 30 भरता है, तो 1 मिनट में 3 भरेगा। और ये 15 मिनट में 30 खाली करता है, तो 1 मिनट में 2 खाली करेगा। यहां माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये 2 जो है ये भरेगा नहीं, बल्कि ये क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन था कि 2 मिनट, मान लीजिए दोनों नल ए व बी चले, तो अगर ये नल चल रहा है 2 मिनट, तो 1 मिनट में 6 और 3 9 भरेगा, तो 2 मिनट में 9 दूना 18 भर जाएगा। यानी कि 18 हमने भर दिया।
और 12 बचा है अभी, और ये टाइम कितना लगा 2 मिनट। अब कह रहा है 2 मिनट बाद तीनों नल खोल दिए गए, तो जब तीनों नल चलेंगे तो 9 भरेगा और 2 खाली होगा, और इस खाली होने के प्रभाव से सिर्फ 7 ही भरेगा। तो पहले जब 2 नल खुले थे तो 9 भर रहा था 1 मिनट में, लेकिन जब ये तीसरा नल भी खुल गया तो 2 खाली हो रहा है प्रति मिनट। तो जब 2 खाली हो रहा है और 9 भर रहा है, यानी कि जो टोटल अमाउंट भर रहा है वो सिर्फ 7 भर रहा है, और भरना कितना हमको 12। तो यहां कितना टाइम लगेगा 12/7 मिनट। बस टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने में 2 मिनट ये, और ये 12/7, इसको जरा अगर सरल कर लें तो 7 एकम 7, 7 5 12, तो ये 3 सही 5/7 मिनट लगेगा खाली इसको भरने में। ठीक है, तो यहां देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी। हमने क्या किया 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट सबका अलग समय लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम को ही टोटल टंकी की माप मान ली कि टंकी 30 लीटर की है। अब 1 मिनट में भरने और खाली होने वाला डेटा लिखा हमने। तो जब 5 मिनट में 30 भरता है तो 1 मिनट में 6, 10 मिनट में 30 तो 1 मिनट में 3, और यहाँ 15 मिनट में 30 तो 1 मिनट में 2 खाली करेगा। जब शुरुआत के 2 मिनट दोनों नल चले हैं तो 6 3 9, 9 भरेगा और 9 दूनी 18, यानी 2 मिनट में 18 भर गई टंकी। 30 की टंकी थी, 12 अभी बची हुई है। जब तीसरा नल खुला तो 2 खाली हो रहा है प्रति मिनट और 9 भर रहा है, यानी 7 ही भरेगा, और 12 भरना था तो 12/7 मिनट लग गया, और शुरू के इधर के 2 मिनट वो दोनों को जोड़ लिया। ये अगर नहीं जोड़ेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, एक सही 5/7 आंसर लगा के चले आते हैं। तो ये तो बची हुई टंकी भरने का टाइम है, 2 मिनट के बाद वाला समय। आपसे पूछेगा कि पूरी टंकी कितनी देर में भरी, तो वहां जब आप निकालेंगे पूरी टंकी कितनी देर में भरी, तो इस 2 मिनट को भी इसमें जोड़ेंगे। मान लीजिए बाई चांस इसी में खाली करने वाली दर जो है इनसे काफी कम होती, मतलब इनसे ज्यादा हो जाती। मान लीजिए जैसे अगर हम इसको कहते कि 1 ही मिनट में मान लीजिए खाली कर देता है, तो यहाँ इन दोनों के योग से अगर ज्यादा आता खाली करने वाला दर, तो टंकी फिर भरती नहीं बल्कि क्या होनी शुरू हो जाती, खाली होनी शुरू हो जाती। तो इस पर और क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर लगाना शुरू करेंगे, बिगनर्स या जो भी हैं, जो लोगों को समझ में आ गया है, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, इनको लगाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे और इसी ट्रिक से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में, और YouTube चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।